हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन दुनिया भर में कई सारे कारणों से प्रसिद्ध है। उनमें से एक प्रमुख कारण है इस्कॉन का बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण। दुनिया के हर बड़े शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट या फिर पब्लिक पार्क, यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल में भी इस्कॉन के लोग खड़े हुए मिल जाएंगे, अपने हाथों में प्रभुपाद के पुस्तक लिए हुए और उनको वितरण करते हुए। बहुत लोग इसको प्रशंसा करते हैं कि उनको आध्यात्मिक पुस्तक मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इसका समालोचना करते हैं और कहते हैं ये लोग बाहर क्यों खड़े होकर अपना पुस्तक बेचते हैं। श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज हमारे सामने इसका तत्व उजागर करते हैं कि हम इस्कॉन में इतने उग्रता के साथ पुस्तक वितरण क्यों करते हैं, पुस्तकें क्यों लिखी जाती हैं। प्रभुपाद ने जो इतने सारे पुस्तक लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, ताकि हम उसे पढ़ें, उसको समझें और ज्ञान की प्राप्ति करें। जैसे हरिकथा का कीर्तन, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक जो कीर्तन करता है और दूसरा जो श्रवण करता है। अगर कोई एक भी पक्ष ना हो तो हरिकथा नहीं हो सकता। वैसे ही पुस्तकें होती हैं, उसको लिखा जाता है कि दूसरा कोई उसको पढ़े और उसमें से जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में लगाए। प्रभुपाद ने इतना सारा पुस्तक इसीलिए लिखा है कि समग्र विश्व के लोग उसे पढ़कर अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ भक्ति शास्त्र जो शुद्ध वैष्णवों ने, प्रेमी भक्तों ने लिखा है, उसी को ही पढ़ना चाहिए और सांसारिक इंद्रिय उपभोग के जो अनगिनत पुस्तकें हैं उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो भक्ति शास्त्र हैं, जिसे गोस्वामियों ने, वैष्णवों ने लिखा है, ये भगवान से अभिन्न है। भगवान स्वयं इसमें प्रकाशित होते हैं। श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड में ये वर्णना है। भागवत, तुलसी, गंगा और भगवान का अर्च विग्रह, ये चार भगवान से अभिन्न हैं। जैसे भगवान विभु हैं, वैसे ही भागवत शास्त्र भी विभु है। हमारे शास्त्र ये ऐसे साधारण किताबें नहीं हैं, बल्कि ये भगवान का वाणी अवतार है। भगवान शास्त्र के रूप में अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख होय, सेई जीवन स्तरे माया ताहारे छाड़े। जब किसी बद्ध जीव के ऊपर साधु और शास्त्र का कृपा होता है, तभी वो इस माया से निकल पाता है। अगर कोई भगवान के लीलाओं से भरे हुए इन शास्त्रों को पढ़ता है तो तुरंत ही उसके ऊपर ये शास्त्र कृपा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आरती आदमी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। शुद्ध भक्त और साधु कृपा करते हैं। कलयुग में लोग अल्पायु, मंदभाग्य और कम बुद्धि वाले होते हैं, ये शास्त्र में लिखा है, जिसे हम आजकल देख रहे हैं। इसीलिए सभी को कृपा की जरूरत है। अपने खुद के बल पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे हम जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन माया के इस दलदल से नहीं छूट सकते अगर हमें कृपा ना मिले तो। यही कारण है कि प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं और उसका प्रकाशन करके उसका वितरण करते हैं, ताकि ये कृपा पृथ्वी में हर गांव और शहर में रहने वाले लोगों तक पहुंच सके। भौतिकता के अग्नि में तिल तिल जल रहे लोगों के ऊपर ये सबसे बड़ा उपकार है। जो लोग अज्ञानता में अंधे होकर नरक में जा रहे हैं, उनके लिए इससे बड़ा उपकार और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम पुस्तक वितरण करते हैं, सभी जीवों के ऊपर उपकार करने के लिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद सभी एक ही बात करते थे, पुस्तकों का प्रकाशन करके उनका वितरण करो, ताकि हर किसी को शास्त्र की कृपा मिल सके। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुस्तक वितरण को बृहद मृदंग कहा करते थे। मृदंग तो हम सबको पता है, लेकिन ये बृहद मृदंग क्या है? अगर आप मृदंग बजाओगे तो उसका आवाज थोड़ी दूर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर, लेकिन ये जो बृहद मृदंग है, इसका शब्द 10 लाख माइल से भी ज्यादा दूर जा सकता है। पृथ्वी के हर कोने में, हर गांव, हर शहर में ये आवाज सुनाई दे सकता है। अगर आप एक पुस्तक का वितरण करते हैं तो उससे आप गुरु और गौरांग को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो पुस्तक कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाला है।
जब कोई आदमी ये पुस्तक पाता है और उसको पढ़ता है, फिर उसको दूसरों को भी देता है कि ये पुस्तक पढ़ के मेरा जीवन बदल गया, आप भी इसको पढ़िए। और इस तरह से एक पुस्तक एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, फिर वो दूसरा आदमी उसको किसी और को देता है। इस तरह से एक पुस्तक कितने लोगों को अपनी तरफ आकर्षण कर लेता है। वो जितने भी लोग हैं सभी को इस तरह से भगवान कृष्ण का और शास्त्र का कृपा प्राप्त होता है और वो सब लोग कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए अग्रसर होते हैं। प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ने के बाद वो व्यक्ति में इच्छा जागृत होता है कि कैसे उसे भक्तों का संग मिले, कैसे वो श्रील प्रभुपाद को मिल सके। फिर वो ढूंढता है कि इस्कॉन का मंदिर कहाँ पे है। मंदिर पहुंचकर वो व्यक्ति को ढूंढता है कि वो जो भक्त मुझे पहली बार ये पुस्तक दिए थे वो कहाँ पर है, मुझे उनका संग करना है। ऐसे संचारण होता है भगवान की कृपा का। इसीलिए हम इन पुस्तकों को प्रकाश करते हैं और उनका वितरण करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हमारे दैनिक दिनचर्या में हम लोग स्वाध्याय करते हैं, इन पुस्तकों को पढ़ते हैं। इसी से हमें शक्ति मिलता है कि हम इतने उग्रता से इसका वितरण करते हैं, क्योंकि जो हमने पाया है वो कृपा हर कोई पा सके। इसीलिए गोस्वामियों ने, आचार्यों ने, प्रभुपाद ने इतने पुस्तक लिखे हैं। यही भक्ति साहित्य हमारे संपत्ति है, अनमोल संपत्ति। ये ऐसा संपत्ति है जिसको जितना आप बांटोगे उतना आपके पास बढ़ेगा। इसीलिए हम इसका वितरण करते हैं। हरे कृष्णा।